हेलो एवरीवन, मैं यश राज पटेल अपना यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। जैसे कि आज की क्लास में हमको देखना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे कनकैव मिरर होता है ना, कनकैव मिरर, उसके द्वारा कौन से इमेज कहाँ बनता है, किस स्थिति बनता है, उसको देखेंगे। इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे कनकैव मिरर है, कनकैव मिरर में स्थिति क्या, कनकैव मिरर में वस्तु जो होता है, ऑब्जेक्ट किस स्थिति में कहाँ बनते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो क्या होता है देख लीजिए, मैंने ये क्या बनाया, एक मैंने अवतल बोलो कनकैव मिरर बना लिया है। क्लियर है? उसमें क्या होता है, पी होता है, और देखो पहला कहाँ स्थिति होता है, किस स्थिति में होता है, उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर एक फोकस होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे सी होता है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या होता है, देखिए। तो डायरेक्ट तो जो वस्तु जो पोल है, इस पे तो ला नहीं सकते हैं, इस पे तो हम ला नहीं सकते, इसलिए थोड़ा से दूर रखते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन ये होता है जो कि फर्स्ट में यहाँ पे होता है, फर्स्ट पॉइंट जब P और F के बीच हो। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे कहाँ होता है, सेकंड पॉइंट फोकस पे होता है। सेकंड पॉइंट जो वस्तु रखा जाता है फोकस पर रखा जाता है। और थर्ड क्या होता है, फोकस और क्या होता है, फोकस और वक्तरा केंद्र जो सेंट्रल है उसके बीच में रखा जाता है थर्ड पॉइंट को। ठीक है, वस्तु को यहाँ रखा जाता है। फोर पे कहाँ रखा जाता है, फोर पे रखा जाता है यहाँ सी पे। फोर पे कहाँ रखा है, फोर पे सी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज है कहाँ बनेगा, ये हमको जानना है। फिफ्थ क्या होता है, एक अनंत वक्तरा जो सेंट्रल है जो सी है, इसके और अनंत जो इन्फिनाइट होता है उसके बीच में, थोड़ा उसके हम बीच में रखते हैं। पाँचवा पॉइंट बनता है, ये मेरा पाँचवा पॉइंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने बनता है। हम सबको इसको बारीकी से देखेंगे और जानेंगे इसकी स्थिति कैसी है, क्या कैसे बनते हैं, वो टोटल जानेंगे। ठीक है। और छठा लास्ट में क्या होता है, छठा देखिए लास्ट में होता है जो इन्फिनाइट, कहाँ तक है ये इन्फिनाइट, कहाँ से आया मुझे नहीं पता। छठा यही होता है, छठा मेरा यही होता है, छठा को यही पढ़ना है। इन्फिनाइट होता है यहाँ से आया है या यहाँ से आया है, सब इन्फिनाइट के बारे में। ठीक है, ऊपर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, यहाँ से भी आता है। जो इन्फिनाइट है कहाँ से आया है कहाँ तक नहीं मुझे नहीं पता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 ही पढ़ना है। 6 ही जो होता है कॉनकेव मिरर में, सबको बारे में पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक किस स्थिति में जा सकता है, कैसा बन सकता है, वास्तविक बन सकता है या काल्पनिक। ओके, देखिए मैंने इसको ड्राइंग बना दिया ताकि आपको जल्दी से सीखने को कुछ मिल जाए। मैं बनाता फिर आपको टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपको जल्दी से बना के देख लीजिए, ड्राइंग आप बना लीजिए। ठीक है। सपोर्टेड फर्स्ट में क्या था, जब हम पोल और फोकस के बीच में कोई वस्तु को रखते थे, ऑब्जेक्ट को रखते थे, उसका प्रतिबिंब इमेज जैसे कहाँ बनेगा ये देख लीजिए। मैंने एक यहाँ पर रख लिया वस्तु को, जिसको मैंने इंडिकेट किया A एंड B से किया। क्लियर है? देखिए ये जब ये बना, एक यहाँ से किरण गया, क्या है, प्रकाश जो लाइट यहाँ से गया और टकरा कर ये किससे गुजर रहा है भाई, ये फोकस, ये किससे गुजर रहा है, ये फोकस जो फोकस है ना F, इससे होकर गुजर जा रहा है, इससे होकर गुजर जा रहा है। और दूसरी एक लाइन कहाँ पर ही सपोर्टेड है, कोई बंदा खड़ा है ना, जरूरी है कि सीधा ही उसको लाइट जाए, उसके ऊपर भी लाइट जाती है, जिससे ऊपर भी लाइट जा रही है ना, ऊपर भी जा रही है, यहाँ भी यहाँ से लौट जा रही है। ये लाइट कहाँ से गुजरती है, ये लाइट सेंट्रल जो सी से होती है ना, वहाँ से होकर ये गुजर जाती है, ये वहाँ से होकर गुजर जाती है। क्लियर है? हर ऑब्जेक्ट में, हर कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, तो इसकी जो लाइन, एक ऐसी लाइन होगी जो सी से होकर गुजरेगी, एक ऐसी लाइन होगी जो सी से होकर गुजरेगी। ठीक है। दूसरी लाइन टकरा कर तो लौटेगी, पर एक लाइन होगी जो सी से होकर गुजरेगी। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिए, फिर यहाँ से इसकी लाइट गई, यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से रिटर्न हो गई, कहाँ से, फोकस हो गई। दूसरी बात है, जो सी वाला गया था यहाँ पे गया था, और दूसरे यहाँ से भी लौट होकर फिर यहाँ से गया। अब देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनता है। देख लीजिए, इसका जो इमेज बनता है, ये मिरर है ना, मिरर इसके पीछे बनता है। जो दर्पण है, अवतल दर्पण, इसके पीछे बनता है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने ये क्या है, जस्ट लाइक इमेजिन करके बताया। अब देखिए सर ये दर्पण के पीछे कैसे बनता है, तो इमेजिन करके बन रहा है। ठीक है। अब दर्पण के पीछे कैसे बन रहा है, उसको अंदर जाकर थोड़ा झाँक कर थोड़ी देखेंगे, हाँ बन रहा है क्या, ऐसा थोड़ी झाँक थोड़ी देखेंगे ना, इसलिए इमेजिन करेंगे। क्या, इसको इमेजिन करके देखते हैं। देख लीजिए मैंने इमेजिन के लिए क्या डॉट 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 करके इंडिकेट कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा टाइम आएगा जो कि जाकर ये वाले और ये वाले लाइन दोनों आपस में जाके यहाँ मिल जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट होगा, मिल जाएंगे, जो यहाँ मिलेंगे ना, तो वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। जिसको मैंने इंडिकेट किससे किया, A' एंड B' से, A' और B' है। ठीक है। अब से कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्यूशन देंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट को P
P और F के बीच रखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब जो होता है, जो इमेज होता है, उसको दर्पण के पीछे बनता है। और क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। जो ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ऑब्जेक्ट से जो बड़ा ही नहीं है भाई। यहाँ देख रहे हो, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। देखो इतना छोटा ही है, ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है और क्या बनता है, और क्या होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु से बड़ा होता है। और क्या करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ, फिर से सेकंड पॉइंट को ले चलता हूँ कहाँ, एफ पे। ये एफ है ना, इस पे ले चलते। क्या होगा, जब फोकस पे वस्तु को किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या होगा, तो देख लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे देखिए, सपोज क्या मैंने यहाँ पर वस्तु को रख दिया। अब रखा ना, तो देखिए एक लाइट, तो उसका प्रकाश तक इधर से गई लाइट, फिर एक प्रकाश कहाँ से, यहाँ से होकर गुजर जा रही है। एक प्रकाश जो यहाँ से गुजर जा रही है, ठीक है। और दूसरे जो आपको मैं बताया था, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेंट्रल से भी एक लाइट प्रकाश उससे गुजरेगा, देख रहे हैं, जो गुजरता है और वहीं से लौट जाता है। तो अब बात उठता है, सर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब जो इमेज कहाँ बनेगा। देख लीजिए, यहाँ से तो लौट रहा है, यहाँ से लौट रहा है, किरण लौट रहा है ना, यहाँ से भी किरण लौट रहा है। बट ये कहाँ तक जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये कहाँ बनेंगे, ये अनंत, इन्फिनाइट पे बनेंगे। क्या होगा, अनंत जानते हो ना, अनंत, तो ये वहीं बनते हैं, ये वहीं बनेंगे, क्लियर है, ये वही बनेंगे। और क्या हो, कहाँ, वस्तु से बड़ा बनेगा, ये वास्तविक होगा और वस्तु से उल्टा होगा, वस्तु के उल्टा होगा। देखो अब कैसे होगा, जब कोई वस्तु एफ पर रखा जाए, फोकस पर रखा जाए, उसका प्रतिबिंब क्या अनंत बनता, उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है और वास्तविक, और क्या उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए तो अब स्टार्ट कर। अब कहाँ वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, फोकस और वक्तरा केंद्र के बीच में रखेंगे। इस स्थिति में क्या होगा, जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट फोकस और वक्तरा केंद्र सेंट्रल के बीच में खड़ा होगा, इसको रखा जाएगा तो क्या होगा। मैंने इस वस्तु को रख दिया ना, तो इसकी एक लाइट यहाँ से पड़ी, दूसरी लाइट कहाँ, यहाँ से होकर रिफ्लेक्स होकर यहाँ पे आकर मिल गई, ठीक है, क्लियर है। दूसरी लाइट क्या है, वही जो लाइट जो बताया करता, सेंट्रल से होकर गुजरेगी और यहाँ से आकर टकराकर फिर इसको यहाँ से होकर लौट जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब कोई दो लाइन यहाँ पे आपस में मिलते हैं ना, जो ये लाइन जहाँ मिल जाएगी तो प्रतिबिंब वही बन जाएगा, इसका इमेज वही बन। देखिए कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आकर मिल जा रहा है, यहाँ पे आकर मिल जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या, वक्तरा ये क्या है, इन्फिनाइट, वक्तरा और इन्फिनाइट के बीच में, इन्फिनाइट और आगे तक जाता है, इन्फिनाइट और आगे, वक्तरा केंद्र ये सेंट्रल और इन्फिनाइट के बीच में बनता है, वस्तु सेंट्रल और इन्फिनाइट के बीच में बनता है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए तो अब इसका क्या होगा, देखिए मैंने अब स्थिति क्या है, ये वस्तु यहाँ पे है और क्या इसकी देख साइज कितनी बड़ी, बहुत बड़ी साइज है, बहुत बड़ी साइज बनता है, साइज बहुत बड़ी बनता है। और क्या होता है, वास्तविक बनता है। दूसरी क्या होती है, ऑब्जेक्ट ये वस्तु के उल्टा बनता है। देखिए मैंने एक उधर रख दिया, ये एक इधर रख दिया, ठीक है, ए ऊपर था, बी नीचे आ गया, ए नीचे आ गया, तो क्या हुआ, वस्तु के क्या बड़ा बना और उल्टा बना, वास्तविक बना, कोई डाउट नहीं। चलिए तो यहाँ तक आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सबको एक चार्ट बना दूंगा कि वस्तु कब स्थिति कहाँ रखा जाए, किस स्थिति में होगा, वो आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट में सबको बताऊंगा मैं कि ये वस्तु को कौन से कहाँ रखने पर, आप चैट के रूप में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लें। बस अभी आपको फोकस क्या करना, समझना है, फोकस क्या करना, समझना है। इसलिए वीडियो को अच्छा से देखिए, लास्ट में तो आपको लिखने के लिए काम मत लिखिएगा मत, चलिए आप समझिए, केवल आपको समझने का काम है, आप समझिए, लास्ट में लिखने का आपको काम मैं दूंगा। ओके चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट किसको। इस स्थिति में क्या होगा, जब वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं, जब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम सी पे मैंने रख दिया भाई, तब क्या होगा उसको देखते हैं। एक लाइट तो यहाँ से रिफ्लेक्स होगा गया, और दूसरी यहाँ से टकरा कर एक ऐसा पॉइंट पे आया, क्लियर है, आया, देख लीजिए ऐसा पॉइंट पे आ गया और मिल गया। फिर दूसरी क्या, एक लाइट एक सी से जा रही थी, देखिए ये लाइट जो है कहाँ से जाएगा भाई, वो सी वाला गया था। फिर दूसरी लाइट कहाँ, यहाँ से लाइट आया, ठीक है, ये फोकस होकर ये कहाँ पे, यहाँ से होकर जो लाइट यहाँ सी पे पड़ रहा था, यहाँ से आकर यहाँ से ये ऐसे लौट गया।
जब दो पॉइंट मिल गए आपस में तो इसका इमेज कहाँ पर बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा। अभी कहाँ है भाई, सी है ना, देखिए सी है और सी के ही पास ही इसका इमेज बन गया, सी के पास ही इसका इमेज बन गया। जो देख रहे हैं पहली लाइट यहाँ से मैंने गुजारा है, दूसरी यहाँ से टकरा कर यहाँ पे एक पॉइंट आया, फिर ये जो लाइट है, जो एक लाइट यहाँ से जो सेंट्रल से गुजरती है, देखिए यहाँ से गुजरा, फिर यहाँ पे आकर लौट गया, एक यहाँ पे आकर लौट गया। तो भाई कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, जब वस्तु यहाँ पे खड़ा था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। और देख लीजिए सपोज ये वो ऐसा बना, सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है ना, जब भी आपको क्वेश्चन पूछ दे, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा हो, बड़ा बनता है छोटा बनता है, नहीं बड़ा नहीं छोटा है, क्या बनता है, बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर। सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है ना, तो ये भी भाई मैं 5 सेंटीमीटर का है। कोई बोलेगा ये 5 सेंटीमीटर का नहीं है, ये मेरा 5 से 10 सेंटीमीटर को मानेंगे। चल भाई जब इस स्थिति में सेंटर पर जब वस्तु है, जब 10 सेंटीमीटर माना, उसका प्रतिबिंब भी का 10 सेंटीमीटर का ही होगा, 10 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का नहीं होगा, ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, वस्तु के बराबर होगा। हाँ बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं कि जो क्या वस्तु से वास्तविक होगा, दूसरी बात है क्या, ये उल्टा होगा। देख रहे हैं मैंने ए को ऊपर लिखा है, अब बी को क्या बोलते हैं, नीचे लिखा है, सॉरी यहाँ बी डैश है, ये ए डैश है, तो क्या उल्टा ही ना हुआ, ये उल्टा ही हुआ। और वस्तु के बराबर हुआ, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यही भी ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए तो हम देखेंगे किसको, अब हम इन्फिनाइट को, क्या वक्तरा केंद्र और इन्फिनाइट के बीच को स्थिति को हम देखेंगे। इस पे क्या, इस स्थिति में क्या होगा, जब वस्तु वक्तरा केंद्र और इन्फिनाइट के बीच बनेगा, इन्फिनाइट पे नहीं है, वक्तरा केंद्र और इन्फिनाइट के बीच बनेगा। तो देखिए मैंने वस्तु को यहाँ पर खड़ा कर दिया भाई, तो देख लीजिए खड़ा हो गया। तो देखिए ये वस्तु यहाँ से आया, जो टकरा कर कहाँ पर, यहाँ से फोकस होकर गुजर गया, फोकस से होकर गुजर गया। दूसरी जो सेंटर से लाइन गुजरती है, देखिए ये लाइन जो सेंटर से गुजरी और यहाँ से आकर मिल गया। अब कहने का मतलब क्या है भाई, जहाँ दो लाइन, एक लाइन ये मिला, एक लाइन ये मिला, वहीं पे इसका इमेज बनेगा, वहीं पे इसका। देखिए मैंने एक इमेज को खड़ा कर दिया, क्या हुआ, इमेज को मैंने बना दिया ना, तो क्या होगा भाई, कैसा बना, ये ए डैश, ए था बी था, ये क्या ए डैश बी डैश। देखिए मैंने इतना बड़ा इसकी सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो इससे क्या वस्तु से छोटा, ये 2 सेंटीमीटर को हो जाएंगे, वस्तु से छोटा बन जाएंगे। क्या हुआ, वस्तु से छोटा बन गया ये। जब कोई वस्तु अनंत और सेंट्रल और अनंत के बीच में खड़ा हो तो वस्तु कहाँ बनता है, एफ और बी, एफ और सी के बीच बनता है, एफ और सी के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए तो देखते हैं अब हम अनंत पे। चलिए तो हम आ गए फाइनली लास्ट पोजीशन में, जो छठा पोजीशन था कौन सा, उसको देख लीजिए। इसके बाद हम सबको आपको चैट ग्रुप पे सब दिखाने वाले, टेंशन नॉट है। आइए देख लीजिए क्या है, जब मैंने वस्तु को कहा इन्फिनाइट अनंत पर रखा, तब इसकी स्थिति कहाँ से कहाँ बदली। देखिए ये प्रकाश, ये लाइट है, यहाँ से आ रही है, आकर कहाँ, यहाँ से लौट जा रही है भाई। पहले तो एक लौट गई, ओके। दूसरी क्या है, दूसरी भी आया, दूसरी भी दुख आता है ना प्रकाश, ये कहाँ पी पे पड़ा, और दूसरा यहाँ से आकर ये लौट गया। तो देखते ही भाई ये कहाँ बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, देख लीजिए ये कहाँ हुई भाई, एफ में क्या है, ये कहाँ है भाई, एफ है, फोकस है, तो बन रहा है क्या है, ये फोकस से बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये फोकस पे आपको बनने के चाहिए। देखिए दो वस्तु इन्फिनाइट से आ रहा है, टकरा कर कहाँ बनती है, फोकस से बनती है, कैसे बनती है, वास्तविक बनती है, वस्तु से उल्टा बनती है। और क्या, देखिए वस्तु कितना बड़ा है अनंत में कुछ नहीं पता है, ठीक है, कितना बड़ा है नहीं पता, क्या वस्तु से देखिए छोटा बन रहा है, ये क्या है, वस्तु से छोटा बन रहा है, बराबर, कोई डाउट नहीं। चलिए तो हम देखते हैं फाइनली अपना कौन अब लिखने का काम कॉलम को भी उठा लीजिए, लिखना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि मैं अभी जो बताने वाला हूँ इसका शॉर्ट को ट्रिक भी समझ सकते हैं आप। ऐसे कोई फिगर अब देख लीजिए, जान लीजिए, और इसको इमेज को भी कैसे याद करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। उसको देख लेते हैं। देखिए जब वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, ठीक है, आकार प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक होगा या सीधा होगा, ठीक है, ये आकार कैसा, बड़ा या छोटा होगा। तो देखिए जब ध्रुव पर हो तो क्या, ध्रुव पर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बराबर बनता है। जब P और तथा F के बीच हो तो दर्पण के पीछे बनता था, देख क्या आया, और क्या बनता है, आभासी बनता है, वही आभासी और सीधा, क्लियर है, आभासी सीधा बनता है, अब बड़ा बनता है, क्लियर। F पर जब हो तो अनंत पर बनता है, इन्फिनाइट पे वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बहुत बड़ा होता है, क्लियर। एफ तथा सी के बीच हो तो सी पर एफ तथा सी के बीच हो तो सी तथा अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है।
सी पर हो तो सी पे ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन बट बराबर बनता है। क्या? बराबर बनता है। क्लियर? सी तथा अनंत के बीच हो तो सी तथा एफ के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। आज जब अनंत पर हो तो क्या होता है भाई? जब एफ पर ही बनता है, एफ पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बहुत छोटा बनता है। बस इस वीडियो में बस इतना ही सा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइए और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पर नया हो तो फिर जाने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करना, आगे अच्छा से कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।